अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो आपको ये बताता चलूं कि हमारे किए गए एनालिसिस किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आपको ट्रेडिंग करना खुद सीखना चाहिए और अपने कीमती पैसे को अपनी समझ बूझ के मुताबिक इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स मैंने आपको जब थर्सडे को मैं आप लोगों के साथ लाइव आया था तो मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि आप ये डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश ही है। डॉलर इंडेक्स बुलिश है तो हमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी में सेल फाइंड करना है। अब डॉलर इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होने जा रहा है एक्सपेक्टेडली। तो डॉलर इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 113.148 यानी 113.148 यूएस डॉलर जो है वो उसका टारगेट होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है 110.877, ये लॉजिकली हमारा पहला टारगेट है। तो तकरीबन 200 पिप्स जो है वो ये मजीद मूव कर सकता है। तो डॉलर इंडेक्स इज बुलिश। और अगर हम डेली फेयर वैल्यू डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पर हमें डेली का एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, जिसकी बुनियाद पे मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि शायद यहाँ से प्राइस आपको वापिस ऊपर जाती दिखाई देगी। तो डॉलर इंडेक्स इज बुलिश। सो हमें लगता है कि यूरो यूएसडी जो है वो स्ट्रांगली बेरिश है। उसने अभी अभी अपना ये स्विंग लो वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक किया है। और यूरो यूएसडी का जो नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है वो जो अपकमिंग स्विंग हमारा लो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है। तो यूरो यूएसडी बहुत डीप जाने के चांसेस फिलहाल बहुत ज़्यादा हैं। बुलिशनेस बिल्कुल भी नहीं है यूरो यूएसडी में। हमें इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखनी चाहिए। दिस इज माय टेक्निकल एनालिसिस फॉर यूरो यूएसडी बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू गैप्स। तो अब जीबीपी यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। तो जीबीपी यूएसडी में भी प्राइस जो है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बुलिश है, तो जीबीपी यूएसडी में हमें बेरिश प्राइस एक्शन देखना है। ये जो वीकली फेयर डेली का फेयर वैल्यू गैप है 1.243390 से लेकर 1.25048, यहाँ पर हम सेल ढूंढेंगे। इसी तरह एयूडी यूएसडी में भी हम सेल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई बेहतर प्राइस एक्शन नहीं है। वीकली में ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वीकली का, हम इसी वीकली फेयर वैल्यू गैप से सेल ढूंढने की कोशिश करेंगे। 0.62646 से लेकर 0.63362 यहाँ पर हम सेल ढूंढेंगे। एनजेडी यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो एनजेडी यूएसडी में भी वीकली फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस टैप कर चुकी। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर हमारे पास कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप होगा। यहाँ पर हमारे पास डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको सेल में मिल जाए, फिर आप सेल करने की कोशिश कीजिएगा। यूएसडी जेपीवाई डॉलर इंडेक्स के साथ बुलिश रहेगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस लास्ट वीक टैप कर चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास डेली का ऑब्वियसली कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन अगर आपको 4H में यहाँ कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप, नया बाय का फेयर वैल्यू गैप प्राइस बनाती हुई दिखाई दे तो 4H के फेयर वैल्यू गैप से भी आप बाय कर सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ को भी डॉलर इंडेक्स के साथ बुलिश ही जाना है। जो इनिशियल टारगेट था प्राइस ने वो अचीव कर लिया है। अब जो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट है वो ये स्विंग हाई है 0.91582 यूएस डॉलर्स। ये जो रिजेक्शन है ये कोई इससे डरने वाली बात नहीं है। डॉलर यूएसडी सीएचएफ में डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट ये वीक प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0.90354 से लेकर 0.90729 ये सारे का सारा बाय जोन दिखाई देता है प्राइस के लिए। और यहीं पर हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग डिफेंस भी है। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या फिर एक नया 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनने दें, फिर बाय कर लीजिएगा। यूएसडी कैड की तरफ अगर हम चले तो यूएसडी कैड भी, जैसा कि हमने आपको थर्सडे को बताया था, अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से उठ रहा है। क्या डेली में कोई फेयर वैल्यू गैप है? नहीं है। तो 4H का फेयर वैल्यू गैप भी इसको ऊपर लेकर जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाएंगे तो आप इस फेयर वैल्यू गैप से निकलने के बाद एक नया फेयर वैल्यू गैप 4H का बनेगा तो भी आप बाय कर सकते हैं। यूएस ऑयल जो है वो हमने थर्सडे को आपको ये बताया था लाइव सेशन के दौरान कि यूएस ऑयल ने
ज़बरदस्त तरीके से अपना ये स्विंग हाई ब्रेक किया है। प्राइस जो है वो अब डेफिनेटली इस टॉप की तरफ जाती दिखाई दे रही है। 78.438 यूएस डॉलर्स की तरफ प्राइस जाती दिखाई दे रही है। तो हमें बाय करना है। बाय कैसे करना है? डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। जी, डेली में हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। अगर प्राइस इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में आ जाए तो यहाँ से आपको ज़रूर बाय करना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा डेली से ऊपर आप 4 टाइम फ्रेम में ना जाएं। 71.999 से लेकर 72.697 यूएस डॉलर्स के दरमियान दरमियान आपको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। सिल्वर की तरफ अगर हम जाएं तो जनाब सिल्वर ने अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में फाइनली टैप कर दिया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें 4 एज का ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है उसको प्राइस ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही एक 4 एज में सेल का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन गया तो सिल्वर को आप सेल कर सकते हैं। प्राइस को इजाज़त दीजिएगा कि वो यहाँ पर एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाए, उसमें जब वो रीटेस्ट करेगी तो वहां से आपने सेल करना है। इंडिसेस की तरफ चलते हैं जनाब, तो नेस्डैक जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बड़ी शदीद किस्म की, ना बाय जा पा रहा है ना सेल जा पा रहा है, कंसोलिडेशन में है। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनने का इंतजार करें। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो एक डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप बनने का इंतजार करें, फिर सेल कीजिएगा। लाइकवाइज इवन S&P 500 भी सेम सिचुएशन में चल रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो बाय करना है। अगर सेल करना चाहते हैं तो डेली में एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो सेल करना है। प्राइस एक्चुअली कंसोलिडेशन में किसी भी साइड का ब्रेकआउट कर दे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। US30 की अगर मैं बात करूं जनाब, तो US30 अभी तक अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं गया, जो मैंने आपको 2 वीक पहले बताया था कि यार यहाँ पर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में इसको आना चाहिए। तो इट इज़ वेरी लाइकली the price is going to retest this zone. Let's see in the lower time frame, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस जो है इस वक्त थोड़ी देर के लिए बुलिश है। या तो प्राइस इस स्विंग हाई को स्वीप करके नीचे गिर सकती है। अगर यहां से प्राइस नीचे ना गिरी तो फिर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में जाकर नीचे गिरेगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है फेयर वैल्यू गैप्स। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है और आप इसी ट्रेडिंग स्टाइल को सीख कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आप दी कैंपिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है, लेकिन सीख कर ट्रेडिंग करें। गोल्ड में एनालिसिस मैंने जब लास्ट टाइम जब थर्सडे को आप लोगों के साथ मैं लाइव आया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि गोल्ड जो है वो 2664 जा रहा है। आप देखें कि गोल्ड ने एग्जैक्टली 2665.32 का टीपी दिया और प्राइस वापस नीचे आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि पहले इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से, ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है 2627 से लेके 2636 के दरमियान दरमियान, ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से आप बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको स्विंग हाई प्लस ऑर्डर ब्लॉक की भी सपोर्ट हासिल है। ठीक है, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है गोल्ड के लिए बाय जाने के लिए। तो अगर यहाँ से आपको बाय मिले तो जरूर बाय कीजिएगा, लेकिन अगर प्राइस डेली टाइम फ्रेम में इसको आराम से ब्रेक कर दे और सेल का कोई फेयर वैल्यू गैप बना दे फिर आपने सेल देखना है। अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा हमें एक भाई ने कहा था कि जीबीपी जेपीवाई यूरो जेपीवाई वगैरह के एनालिसिस भी कर दिया करें, तो मैं जीबीपी जेपीवाई को आप लोगों के लिए एनालाइज कर दूं और मैं आप लोगों को बता दूं कि जीबीपी जेपीवाई जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। और यहाँ पर अगर आपको 4 एज का एक आउट फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, यहाँ पर 4 एज का अगर आउट का एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो जीबीपी जेपीवाई को बाय किया जा सकता है। लाइकवाइज यूरो जेपीवाई में भी यूरो जेपीवाई जो है वो भी अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में है। अगर यहाँ पर आपको 4 एज का एक आउट का फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, प्राइस ऑलरेडी 4 एज का इन का फेयर वैल्यू गैप बना चुकी हुई है, इस इन के फेयर वैल्यू गैप से ऊपर अगर आपको आउट का फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब आप लोग हमें कहते हैं कि बीटीसी को एनालाइज करते हैं, तो लेट्स गो टू बीटीसी। जी, बीटीसी का पहला टारगेट जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फिलहाल ये प्रीवियस वीक का हाई है जो कि
$99950 US है। अगर प्राइस इस वीकली हाई को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, फिर तो बीटीसी ऊपर ही निकल जाएगा और ऑल टाइम हाई पे नेक्स्ट वीक की एक ही कैंडल दौड़ती हुई पहुंच जाएगी। लेकिन अगर प्राइस ने इसको स्वीप करके नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर ये वापस रिवर्स जा सकता है। तो फिलहाल बुलिश है। इथीरियम की अगर हम बात करें तो इथीरियम भी फिलहाल बुलिश है। अच्छा, अब इथीरियम में देखें कि प्राइस पिछले वीक की हाई के ऊपर क्लोज कर चुकी हुई है, ऑलमोस्ट एक दिन रह गया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी। और अगर इथीरियम ने यहाँ पर आज डेली का फेयर वैल्यू गैप बना दिया 3511 से लेके 3571 के दरमियान, तो यहाँ से आपको बेहतरीन बाय मिलेगी। अगर इथीरियम बाय जा रहा है तो बीटीसी भी बाय ही जाता हुआ फिर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डॉट यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो डॉट यूएसडीटी में अगर आज यहाँ पर डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बन गया तो बहुत ज़बरदस्त आपको बाय मिलेगी 7.360 से लेकर 7.631। बस ये डेली का फेयर वैल्यू गैप अगर बाय में बन गया तो आपको बहुत ज़बरदस्त बाय मिलने के चांसेस हैं। बीएनबी की अगर हम बात करें तो बीएनबी में फिलहाल कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है। AVAX की अगर मैं बात करूं तो AVAX USDT जो है वो भी अपना डेली का फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन गया तो यहाँ से आप बाय करेंगे। XRP USDT, XRP USDT का ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है जनाब ऑलरेडी 2.3545 से लेकर 2.3966 के दरमियान, इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। WIF USDT ने भी अगर यहाँ पर अपना कोई डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दिया तो आप यहाँ से इसको भी बाय करेंगे। मैं ये प्राइस इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी प्राइस रनिंग में है तो फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा नीचे हो सकता है और नीचे की तरफ थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप जा सकता है, इसलिए अभी हमें नहीं पता कि फाइनल फेयर वैल्यू गैप कहाँ बनेगा, कल आप खुद देख लीजिएगा। TIA USDT भी यहाँ पर हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये डेली का फेयर वैल्यू गैप बन गया 5.186 से लेके 5.393 यूएस डॉलर्स के दरमियान तो यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन बाय देखने मिलेगी। लिंक यूएसडीटी में मेरे पास डेली का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं है और प्राइस ऑलरेडी अपनी रेजिस्टेंस के साथ लड़ाई कर रही है, तो लिहाजा हमें एक डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, फिर हम बाय करेंगे। GRT USDT में भी एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है। इसका भी प्राइस एक्शन बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है। अगर ये आज फेयर वैल्यू गैप बन गया तो कल यहाँ से बहुत प्यारी ट्रेड आपको मिलेगी। SUI/USDT की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइस के पास फेयर वैल्यू गैप है, बट फेयर वैल्यू गैप से पहले प्राइस इस हाई की सपोर्ट लेके ऑलरेडी ऊपर जा चुकी। तो कोशिश यही करें कि आपको डेली में कोई नया फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, या अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आना चाहती है तो ये बहुत बेहतरीन बाय आप लोगों के लिए बनेगी 4.46 से लेके 4.84 के दरमियान। सोलाना की अगर मैं बात करूं तो सोलाना भी यहाँ पर अपना एक वीकली डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन गया फिर तो ठीक है, अगर ये फेयर वैल्यू गैप ना बना तो ये इससे नीचे वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी सोलाना को बहुत अच्छी बाय प्रोवाइड कर सकता है। ADA USDT की अगर मैं बात करूं तो जनाब ADA USDT भी यानी कार्डानो भी हमारे पास यहाँ डेली का फेयर वैल्यू गैप बना रहा है 0.9828 से लेके 1.0565 के दरमियान, तो यहाँ से भी आप बाय देख सकते हैं। इसके अलावा एटम यूएसडीटी उसामा जट तुम्हारे लिए एटम यूएसडीटी, और एटम यूएसडीटी भी ये डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना रहा है 6.810 से लेकर 7.242। अगर ये फेयर वैल्यू गैप बन गया तो बहुत बेहतरीन बहुत प्यारी बाय आपको देखने में मिलेगी। डॉज यूएसडीटी भी यहाँ पर हमारे पास डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। अगर यहाँ पर डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बन गया तो बहुत खूबसूरत आपको डेली में यहाँ पर ट्रेड मिलेगी। इसके अलावा हमारे प्यारे मोहतरम सुबहानी साहब की बेहतरीन सी नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है सुबहानी साहब फिलहाल नेचुरल गैस का प्राइस सेक्शन बिल्कुल समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। और मैं आपको बाय तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता, हाँ अलबत्ता सेल देखी जा सकती है। दुआ करें कि यहाँ पर आपके पास एक सेल का डेली में फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो फिर सेल देख लीजिएगा, बाय तो इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। तो ये हमारा एनालिसिस था फॉरेक्स मार्केट का और क्रिप्टो के कॉइन्स एंड टोकन्स का वीकली टेक्निकल एनालिसिस था, जो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन रात को 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव सेशंस में आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक।
हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।